मेरा फिजिक्स के बारे में जो भी विचार हो, लेकिन मुझे अब भाई लड़ना नहीं है। अगर इन्होंने हटवाया तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। ये बिल्कुल व्लॉग में सबके सामने इस चीज़ को कबूल करेंगे। 90% डिसाइड हो चुका है कि फिजिक्स छोड़ देगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल रात को बहुत ही अजीब चीज़ हुई, अच्छी चीज़ हुई। मैं कमरे में पहुंचा था रात को 2 बजे और डॉक्टर साहब जग रही थी और वो हमारा फिज़िक्स वाला ब्लॉग देख रही थी। सर, लाइफ में, करियर में ना शुरू की गलतियाँ बहुत महंगी पड़ती है, मुझे लगता है। उसके बाद बोलती है तुम दोनों बाप बेटा मिलकर के मेरे खिलाफ़ में टीमिंग कर रहे हो। इन्होंने पहला ब्लॉग देखा है हमारा। फिर बोलती है तुम्हें अगर फिज़िक्स छुड़वाना है तो छुड़वा दो। मतलब लिटरली बोल रही थी। मैंने कहा तुम हार मान गई। बोलती नहीं, आप लोगों के कमेंट्स और मेरे ब्लॉग ने शायद वो काम कर दिया। इसके लिए हम सबको बहुत प्राउड होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और नई चीज़ बताऊँ दोस्तों, ये जो सामने गरिमा जी बैठी हुई हैं, पोहा निकाल रही हैं। पिछले 3 दिन से ये भी रिम्पीज़ के यहाँ जा रही हैं। दोस्तों ये हैं वैभव जी और इनका ड्रेस देख लीजिए। आज ये इनका ऑफिस का ड्रेस है। थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप वैभव जी। ये इनका ब्लू टी शर्ट पहन रखा है और नीचे इन्होंने पहन रखा है मिस्टर बीस्ट की तरह, वो देखिए दोस्तों, शॉर्ट्स पहन रखा है, शॉर्ट्स। स्कूल थोड़ी ना है, कपड़े अच्छे होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए। नहीं, एक लड़का है जो कपड़े अपनी मर्जी से कुछ भी पहनता है, एक लड़की है कपड़े ही कपड़े पर ध्यान देती रहती है। तो रिम्पी, तुम सीरियसली अब गिव अप कर चुकी हो फिजिक्स पर? मेरे लिए लास्ट ऑप्शन ये है कि मैं अपना संन्यास लेके पहाड़ों पे चली जाऊँ, कि मुझे लगता नहीं इस जीवन में मैं डील करना लोगों से सीख पाऊंगी। लेकिन अल्टीमेटली तो आप ही कह रहे थे ना एमआई में कि एवरीवन इज स्पेशलिस्ट ऑफ देमसेल्व्स। अपने बारे में हर कोई खुद का स्पेशलिस्ट है। अभी वो बात नहीं आई है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब एक बार जो उसमें लिख गया वो फाइनल है। तो क्या लिखूं, फिजिक्स और नो फिजिक्स? आप ही डिसाइड करो। अगर इन्होंने हटवाया तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। ये बिल्कुल व्लॉग में सबके सामने इस चीज़ को कबूल करेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपनी नर्वसनेस और अपने जो मेरा हाई बीपी होगा मैं उसको डील करूँगी। दिक्कत तो यही है ना कि मेरे को अपने आप को डील करना है। अब जो कुछ भी होगा उसके लिए सुनेंगे आप। लेकिन क्या पता मेरा बेटा बहुत बड़ा फिल्म मेकर बन जाए। अभी दोस्तों श्रीश स्कूल गए हैं, अभी वो आएंगे तो उनको खुशखबरी देंगे। दोस्तों अब मुझे सचमुच में लग रहा है कि डॉक्टर साहब ने ये बात मानना शुरू कर दिया है। अभी भी उनको दिक्कत हो रही पचाने में कि श्रीश को फिज़िक्स हम छुड़वा सकते हैं। कल रात को काफ़ी ज़्यादा लो थी, दुखी थी, बट उन्होंने जब मेरा व्लॉग देखा और आप लोगों का कमेंट पढ़ा तो उनको लगने लगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं श्रीश के अगेंस्ट में उसको नुकसान पहुंचा रही हूँ, ऐसी माँ हो गई हूँ। शिरीष बोलता था दोस्तों कि मैं तो जेई एडवांस करूँगा, मेंस करूँगा, जबकि इसके लिए आपको पहले पीसीएम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब जब ले लिया उन्होंने तो केमिस्ट्री में दिक्कत आने लग गई, खूब नाटक में लग गया तो केमिस्ट्री छोड़ दी। अब फिज़िक्स में दिक्कत आने लग गई। दोस्तों ऐसी ही कुछ मेरी भी हालत थी, लेकिन 11th-12th में नहीं थी। नहीं, 11th-12th में भी थी ख़राब, बट मेरे को तो झटका लगा था जब मैं MBBS में घुसा। मुझे याद है एक कनिंघम करके एक बुक आती है एनाटमी की, उसमें मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैं बुक लेके आ गया था फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में कि डॉक्टर तो बनना ही बनना है। और फिर क्या, खोला, पढ़ना शुरू किया और पहले ही पेज में कम से कम नहीं तो 100 नए वर्ड्स थे। हड्डी के अलग अलग पार्ट्स, कुछ दिखता नहीं है फिर भी उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से अपने पापा मम्मी से बोल सकूं कि मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। दोस्तों मैं और डॉक्टर साहब दोनों जन जा रहे हैं शीश के स्कूल। ऐसे ही थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं जा रहा था तो मुझे लगा, मैं तो हमेशा ही जाता रहता हूँ स्कूल शीश के। नहीं, मुझे लग रहा है मुझसे कुछ डिसीजन करवाया जा रहा है। दोस्तों इनको लग रहा है कि मैं इनसे फ़िज़िक्स को हटवाने वाला डिसीजन मैं इनसे लेवाना चाहता हूँ। फ़िज़िक्स अभी हम छोड़ सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं है। रात को डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा है तुम्हारी डिसीजन है, अगर तुम छुड़वाओगे तो तुम्हारी डिसीजन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ बोलिए डॉक्टर साहब। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। मैं रात को डॉक्टर साहब थोड़ा सा सुनने के मूड में थी तो मैं उनको बोल रहा था हमारे कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत खुश हैं लेकिन बहुत अमीर नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। और वहीं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली काफ़ी पैसे वाले हैं लेकिन बहुत परेशान हैं। तो मेरी एक थियरी है कि अगर आदमी अपने मन की वाइफ से शादी करता है और अपने मन के काम से शादी करता है तो खुश रहता है, क्योंकि वो 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में रहेगा या काम करेगा। यही थियरी मुझे शीश के लिए भी लगती है कि वो जिस भी करियर में जाए वो उसी चीज़ की पढ़ाई करे जो फ्यूचर में वो करने वाला है। तो फिज़िक्स उसी का पार्ट हो सकता है अगर वो इंटरेस्टेड हो सके, लेकिन अगर नहीं तो फिर
क्यों ज़बरदस्ती ऐसी शादी कराएं। नो वर्ड्स। दोस्तों ये मुझे ऐसे साइलेंट लोगों से बहुत डर लगता है, नो वर्ड्स, लेकिन मुस्कुराहट अच्छी लगती है। मौसम अच्छा है ना रिम्पी? नहीं, मुझे सचमुच में लगा दोस्तों आज इनको अपने साथ ले चलना चाहिए, क्योंकि मैं 2-3 बार जा चुका हूँ स्कूल और आज तक आपने स्कूल देखा ही नहीं उसका। प्लस मैं आपको वो भी दिखाना चाहता था इनको दोस्तों, जब स्कूल के गेट से अंदर जाइए तो बहुत अच्छा सा एक वॉकवे है, तो मैं वो भी दिखाना चाहता था आपको। पेड़, बीच में पेड़ हैं, कैनोपी है पेड़ों की, वो देख लेंगे। और अगर फिज़िक्स को हटाने का अगर आपको लगता है तो वो डिसीजन ले सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं। अब चालाकी निकल कर आ रही है। नहीं यार, चालाकी ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों कि हम लोग जब स्विमिंग सीख रहे थे ना, तो 4 फीट से सीधे 7 फीट में कूदे थे, तब जाके स्विमिंग आई थी। तो अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं डॉक्टर साहब को सीधे 80 फीट के स्विमिंग पूल में कूदा रहा हूँ, समुद्र में कूदा रहा हूँ। तैरना सीखो। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है रिम्पी, हमारे आज में से कल निकल के आता है। इसलिए आज अगर हम किसी चीज़ को करते हुए खुश नहीं हैं, एंगेज नहीं हैं, तो फिर उसमें से कल बहुत अच्छा नहीं निकलेगा, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में लो। वैसे बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही दोस्तों। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम खाली हमारे घर की नहीं है। 10th के बाद मुझे खुद झटका लगा था 11th-12th में। तो ये है दोस्तों श्रीश का स्कूल, पॉल इंटरनेशनल। देखिए दोस्तों, मैं श्रीश आया था, श्रीश बाहर ही निकल आ गए। दोस्तों श्रीश को बिल्कुल नहीं आइडिया है कि मम्मी शायद फ़िज़िक्स के लिए मना करने में अलाउ कर दें। आ जाओ। तो दोस्तों श्रीश के स्कूल में हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों ये है श्रीश के स्कूल का वॉकवे, ये टाइल्स है प्लस पेड़ है। जब मैं यहाँ आया था तो मैं सोचा था तुम्हें एक बार ज़रूर यहाँ पर वॉक करा के ले जाऊँगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करना है दोस्तों, प्लीज़ सुनिए। इनको मैं आज स्कूल में इनकी बड़ी मम्मी को, इनको मम्मी को लेकर गया हूँ कि फ़िज़िक्स अगर मना करना चाहो तो मना कर सकते हो। अभी भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मैं सोचता हूँ कंटिन्यू कर लूँ कि ना करूँ। क्या बोला? वो बोला कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा और थिंक अपॉन करने के लिए। जेल से निकलने का मौका मिले तो कोई जानवर पिंजरे में नहीं बैठेगा। और ये बोल रहा है, ताला खोलकर चाबी इसके हाथ में देकर के बोला जा रहा है तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ। और ये बोल रहा है सोच रहा हूँ मैं। दोस्तों शाम हो चुकी है, 8:15 हो गए हैं, अभी क्लास का टाइम होने वाला है। और आज डॉक्टर साहब थोड़ी सी लो, थोड़ी सी क्लियर, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं ऑब्वियसली अपने बेटे के लिए। क्या सोच रही हैं डॉक्टर साहब, उसको फ़िज़िक्स के बारे में क्या विचार है? मेरा फिज़िक्स के बारे में जो भी विचार हो, लेकिन मुझे भाई लड़ना नहीं है आपसे और शरीश से। सर का पहला 26-27 ब्लॉग बन गए, बट मैं देखती नहीं, कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करती। तो मैंने कल पहली बार ब्लॉग देखा और मुझे तो धक्का लगा। मुझे लगा सर और शरीश मेरे खिलाफ गैंगअप हो गए हैं। एज इफ मैं ज़बरदस्ती शरीश को फिज़िक्स दिला रही हूँ और वो दोनों लोग कुछ और चाहते हैं। और मुझे बड़ा ख़राब लगा वो देख के ब्लॉग। कॉन्शियसली शायद नहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली उनको समझ में आया है कुछ, क्योंकि ये इतनी आसानी से हार मारने वाली मेरी बीवी है नहीं। जिस तरह से शेर दहाड़ता है ना, ऐसे हमारी वाइफ दहाड़ती है। अच्छा हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों फाइनली शिरीष का ऑलमोस्ट 90% डिसाइड हो चुका है कि फ़िज़िक्स छोड़ देगा। अब सॉरी आप लोगों को मेरे परिवार के साथ इतना झेलना पड़ रहा है, शिरीष के साथ, उसकी पढ़ाई के साथ, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन क्या करें, आप भी मेरा परिवार हैं। तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट 1 महीने हो चुके हैं मुझे ब्लॉग करते हुए। मुझे बड़ी खुशी है, आपका इतना अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। अब कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। कमेंट का वेट करूँगा मैं भाई, कमेंट करिएगा। जो तुम इतने ढेर सारे मेकअप वाले वीडियोस डालती रहती हो ना, सब मैं देखता रहता हूँ।